बहुत पहले की बात है। उस वक्त मोटर गाड़ी नहीं थी, यानी कि मोटरसाइकिल्स और ये सब साधन उस वक्त मुहैया नहीं थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी या फिर घोड़े का सहारा लेते थे, या उस समय टमटम हुआ करता था। अगर किसी को अकेले जाना होता तो अपना खुद का घोड़ा हुआ करता था। अमीर राजघराने के या फिर जमींदार लोगों के पास ही घोड़ा हुआ करता था, नहीं तो बहुत से लोग दूर दूर तक पैदल ही जाया आया करते थे। उस वक्त पैदल सफर का बड़ा उरूज था, क्योंकि पैदल ही सफर अक्सर लोग किया करते थे। ना मुआशरे में इतना पैसा था, ना ही लोगों के पास इतनी दौलत कि वो घोड़ा खरीद सकें। इसीलिए अक्सर लोग, जो गरीब लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, वो पैदल ही सफर किया करते थे। ये बात मेरे परदादा या उससे भी पहले की है। मैं गांव का रहवासी हूँ। मेरे गांव के पास एक आम का बगीचा है। वो आम का बगीचा बहुत ही पुराना है। पुराने पेड़ को काटकर नया पेड़ रोपा जाता है, पर अभी भी बगीचा बहुत ही बड़ा और घना है। मेरे दादा अक्सर मुझे ये कहानी सुनाया करते थे। बचपन से ही कहानी सुनना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। पहले कहानी सुनता था, पर अब कहानी लिख भी लेता हूँ और सुना भी देता हूँ। थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है और मुझे कहानी लिखना अच्छा भी लगता है। जब भी समय बचता है तो कोई ना कोई कहानी सोचकर मैं लिख ही देता हूँ। मेरी कल्पना की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि मैंने राइटिंग में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि अब मैं बैठे बैठे ही कई कहानियाँ लिख देता हूँ। और मेरी सोच अब ऐसे समुंदरों में जा चुकी है जहाँ पर ऐसी ऐसी कहानियाँ रूपी मछलियाँ हैं जिन्हें मैं आसानी से पकड़ सकता हूँ। ये मुझे पसंद है। गांव देहात में आज भी भूत प्रेत या चुड़ैल का चर्चा होता रहता है। वैसे भी मैं गांव का रहने वाला ही हूँ। गांव की मिट्टी का तो क्या कहना, गांव की मिट्टी की बात ही कुछ अलग होती है। वहाँ की बात कुछ और है। वहाँ जितना सुकून है, जितना चैन करार है, वो शहर में कहाँ हमें हासिल होता है। शहर में तो भाग दौड़ है, कश्मकश है और एक दूसरे से आगे निकलने की चाह। लेकिन गाँव में इसका बिल्कुल उल्टा है। वहाँ ना इतनी भाग दौड़ है, ना ही इतनी कश्मकश है, और ना वहाँ पर एक दूसरे से कंपटीशन किया जाता है। गांव में बड़ा सुकून और चैन का जीवन होता है। वहाँ पर इतनी भागदौड़ नहीं होती और काम धंधे की इतनी भागदौड़ तो होती ही नहीं है। अक्सर लोग वहाँ पर खेती किया करते हैं और अक्सर लोग वहाँ पर जमींदार और ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। ये कहानी मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। मेरे परदादा के पास एक घोड़ा था। वो कहीं भी जाते तो अपना घोड़ा साथ ले जाते, अपने घोड़े से ही जाया करते थे। गांव में उस वक्त उनका बहुत दबदबा और रोब था। उनकी बहुत चलती थी। ये समझ लीजिए कि गांव का गांव मेरे परदादा की जबान पर ही चलता था। एक जमाने में हमारा बहुत रुतबा था। मेरे गांव के पास ही एक बगीचा है जो कि बहुत पुराना है। गांव में हम लोगों का ऐसा रुतबा था कि कोई भी फैसला हमारे बिगैर नहीं किया जाता था और हमें सरपंच का दर्जा दिया जाता था। ऐसा रुतबा था मेरे परदादा का। बहरहाल गांव के पास ही एक बगीचा है जो कि बहुत पुराना है। उस वक्त के लोग बोलते थे कि उस आम के बगीचे में भूतों का मेला लगता है। जैसे ही रात का अंधेरा छाया कि उस बगीचे में भूत घूमना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता था कि कोई भूत आग जलाकर खाना बना रहा है तो कोई इधर उधर घूम रहा है। रात के समय जो भी उस आम के बगीचे के सामने से गुजरता तो भूत जितने भी वहां पर मौजूद होते सभी मिलकर उसे मार दिया करते थे। कई लाशें हमें उस बगीचे के बाहर मिली थी। कई लोग जब रात को उस बगीचे के सामने से गुजरे तो उनकी मौत हो गई, वो भी अचानक से। किसी को वजह भी नहीं पता, ना ही उस दौर में ऐसे डॉक्टर्स थे जो वजह का पता लगा सके। लोग नॉर्मल मौत समझ के उन्हें दफना दिया करते, जला दिया करते थे। लेकिन जब ये मौत का सिलसिला बढ़ने लगा तो लोगों को शक होने लगा कि इस मौत के पीछे क्या है। बगीचे के दूर से ही पता चल जाता था कि वहां पर कोई है। रात को जब भी कोई इंसान जाता तो उसे दूर से ही पता चल जाता था। आग जलती हुई दिखाई देती, औरत मर्द आपस में बात करते हुए दिख जाते, कुछ आदमी रास्ते में चलते हुए दिखाई देते, पर वो आदमी नहीं बल्कि भूत ही होते थे। रात या फिर सूरज के डूबने के बाद उस जगह पर भूतों का मेला शुरू हो जाता था। वो सभी कैसे भूत बने और कौन है ये कोई भी नहीं जानता था। लेकिन लोगों ने जब इस बात पर तहकीक की तो लोगों को मालूम पड़ गया कि यह एक सच्चा वाकया है और ये एक हकीकत है कि वहां पर भूतों का मेला लगता है। अगर शाम हुई और कोई भी बैलगाड़ी से उस रास्ते से होते हुए गया तो कुछ दूरी से ही बैल हरक जाता था। जितना भी कोशिश कर लो बैल एकदम आगे नहीं बढ़ता, पर परदेसी को यही लगता कि सामने कोई बस्ती है या फिर कोई मेला लगा हुआ है।
अगर अनजाने में कोई परदेसी उस रास्ते से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है तो सुबह सुबह उसकी लाश बगीचे के पास ही मिलती है। गांव या फिर आसपास के गांव के लोग जानते थे कि उस बगीचे में भूतों का मेला लगता है, पर किसी अनजान परदेसी को पता नहीं चलता था। वो तो रास्ते में ही मारा जाता था बेचारा। एक बार की बात है, मेरे परदादा कहीं गए हुए थे। उन्हें गांव से दूर जाना था। दिन में ही निकले थे वो, पर वापस आने में देर हो गई, मतलब कि शाम हो गई। जब वो अपने गांव के अंदर जाने वाले थे तो ठीक उस बगीचे से कुछ दूरी पर उनका घोड़ा रुक गया। मेरे परदादा जान गए कि अब भूतों का मेला शुरू हो चुका है, अब यहाँ पर भूत दिखना शुरू हो जाएगा। मेरे परदादा सोचे कि अभी भूत आए नहीं होंगे। अपना घोड़े को चाबुक से मारने लगे कि किसी तरह घोड़ा दौड़ता हुआ आगे बढ़े और वो घोड़ा उन्हें सवार कर बगीचा पार कर जाए। पर वो घोड़ा था जो मार खाकर भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा था और अपनी जगह ही हिनहिनाने लग रहा था, लेकिन आगे की तरफ वो बढ़ ही नहीं रहा था। मेरे परदादा वैसे बहुत हिम्मती थे। उन्होंने सोचा कि घोड़े को यहीं छोड़ देता हूँ, मैं अकेले ही इस बगीचे को पार कर जाता हूँ। अगर रात में घर नहीं पहुंचा तो दूसरे गांव में रात बिताना पड़ेगी। ये सोचकर अपना घोड़ा रास्ते में ही छोड़कर अकेले बगीचे की तरफ बढ़ गए। मेरे दादाजी बहुत हिम्मत वाले और बहुत दिलेर थे। वो बगीचा जिसमें भूतों का मेला लगता था वो बहुत ही बड़ा और घना था। जब बगीचे के बीचों बीच मेरे परदादाजी पहुंचे तो देखे कि कम से कम 10 आदमी जो कि लकड़ी लेकर चल रहे हैं। कमर झुका हुआ था, कभी इधर देखते तो कभी उधर। बिल्कुल सफेद रंग के आदमी थे, मानो कि सर से लेकर पांव तक सफेद। वे सभी रास्ते में ही घूम रहे थे। मेरे परदादा की नजर उन पर पड़ गई। वे सभी भी मेरे परदादा को देख रहे थे। वो सभी मेरे परदादा को देखते ही चिल्लाने लगे, किसी का नाम लेकर बोलने लगे कि सब दौड़ आओ, आज हमारी बस्ती में कोई इंसान घुस आया है, सब मिलकर इसे पकड़कर मार दो। इतना सुनते ही जंगल से बहुत से भूत दौड़ते हुए निकले। मेरे परदादा उन सभी को देखते ही डर गए। सभी बिल्कुल सफेद झग थे, सफेद कलर के भूत जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। वे सभी भूत की नजर भी मेरे परदादा पर पड़ी। एक तरफ से बहुत सी औरत भी निकली। अब किया जाए तो क्या किया जाए, चारों तरफ से भूत ही भूत निकलने लगे। मेरे परदादा वहां से वापस की तरफ दौड़ने लग गए। भूत भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वे सभी चिल्लाने भी लगे कि पकड़ो इसे, आज बचकर नहीं जाना चाहिए। औरत मर्द जितने भी भूत थे सभी मेरे परदादा को दौड़ाने लगे। मेरे परदादा दौड़ते दौड़ते अपने घोड़े के पास आए और एक ही छलांग में घोड़े पर सवार हो गए। जितना तेज हो सकता था घोड़ा दौड़ाने लगे। वहां से भागकर बहुत दूर दूसरे गांव चले गए। जब दूसरे गांव पहुंचे तो जाकर उन्हें अपनी जान में जान आई। तब जाकर राहत मिली। सभी को बताया कि कैसे उनके पीछे बगीचे के बहुत सारे भूत लग गए थे और उस बगीचे की तरफ रात को कभी मत जाना। मेरे दादा ने उन गाँव वालों को भी नसीहत की और कहा कि अब मैं सुबह ही तुम्हारे गांव से अपने गांव जाऊंगा, रात को जाना खतरे से खाली नहीं है। जैसे तैसे वो रात गुजरी और सुबह परदादाजी गांव पहुंचकर सारी हकीकत गांव वालों को बताते हैं, जिसे सुनकर गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं। मेरे परदादा बड़े खुश नसीब थे कि उनकी जान बच गई और उन्होंने ये कहानी लोगों तक पहुंचा दी। अब भी आम का बगीचा वैसा ही घना और डरावना है, पर कितनी भी रात को कोई भी आता है तो अब वहाँ पर भूत प्रेत नहीं दिखते। पता नहीं क्यों वो कहाँ चले गए। बगीचे के आसपास बहुत से घर बन गए हैं। लोग कहते हैं कि कभी इसी जगह भूतों का मेला लगता था, पर अब ना तो वहाँ पर भूत ही दिखते हैं बल्कि वहाँ पर भूतों का मेला भी नहीं लगता।